बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटिक एक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट का एक्सेल टेम्पलेट बनाएंगे और अगर कोई लॉस होगा तो वो भी इसके अंदर कैलकुलेट हो जाए और जितनी क्वांटिटी सेल हो रही है उसके हिसाब से प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो। तो ये सिस्टम एक्सेल में कैसे बनेगा आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अब फर्स्ट हमारे पास आइटम नेम, यहाँ मैंने कुछ डाटा ऐड किया हुआ है नेम का। अब इसकी हेडिंग बनेगी प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट नेम के साथ यहाँ पर आ गया सीरियल नंबर 1। कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, आइटम नेम ड्रैग होकर ऐड हो गए। कॉलम ऑल सेलेक्ट, अलाइन सेंटर। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है परचेज वैल्यू और परचेज के साथ इसकी आ जाएगी क्वांटिटी और फिर उसके साथ सेल कितने में करी और फिर उसके साथ आ जाएगी सेल क्वांटिटी और फिर उसके साथ आ जाएगा हमारा डबल क्लिक, यहाँ पर हम ऐड करेंगे रेट, परचेज रेट और इसे रैप में ले लेंगे, डबल क्लिक और इसे हम करेंगे सेल रेट। और अब यहाँ पर प्रॉफिट ऑल कॉलम अलाइन सेंटर मिड और यहाँ से इसका जो होगा वो हमारा येलो हो गया फॉर्मेट। परचेज क्वांटिटी जो होगी ये हो गई ग्रीन और ये जो सेल क्वांटिटी हो गई ये हो गई हमारी रेड, बोल्ड टैक्स। उसके साथ आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। अब फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर परचेज़ के रेट आएंगे, जैसे ये मिसाल के तौर पे 5000 का है। HP प्रो बुक जो है ये हमारा 9000 का है। लेनोवो थिंकपैड जो है ये हमारा 5500। एसर एक्सपायर जो है ये हमारा 5000। सुस बुक्स जो है ये हमारी 6500। एप्पल मैकबुक जो है ये 25000। MSI मॉडर्न जो है ये 35 और डेल। इस तरह से इनकी प्राइस आपने ऐड करनी है। अब जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा बढ़ाकर हम सेल ऐड करेंगे परचेज से। अब जैसे 5000 परचेज है, सेल हमारी 6000 हो जाएगी। अब क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 20 हमने हर चीज़ की परचेज करी, कंट्रोल डी और सेल क्वांटिटी अब जितनी सेल होगी उस हिसाब से आपने एंटर करना है यहाँ पे। अगर आपने टोटल अमाउंट भी ऐड करना है, राइट क्लिक इंसर्ट, यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट परचेज इक्वल परचेज मल्टीप्लाई क्वांटिटी, तो ये टोटल अमाउंट आएगा। और इसी तरह सेल क्वांटिटी के लिए हम कॉलम चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगा सेल क्वांटिटी का अमाउंट, फर्स्ट सेल रेट मल्टीप्लाई सेल क्वांटिटी, सेल मल्टीप्लाई रेट क्वांटिटी और ड्रैग। अब अगर हमारे पास इसमें जितनी भी क्वांटिटी सेल हो रही है उसके हिसाब से उसका अमाउंट लिखा हुआ आ गया। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, अब जैसे हमारे पास अवेलेबल जो है 20 है और यहाँ हमने 30 इंटर कर लिया तो ये एक्सेप्ट नहीं हो, यानी जितना स्टॉक है उतनी ही हमारे पास अप्लाई होनी चाहिए क्वांटिटी, वरना तो एंट्री सेल के अंदर नहीं हो। तो इसके लिए भी हम एक सोल्यूशन रखेंगे यहाँ। अब इसके लिए आपने क्वांटिटी सेल ऑल कॉलम सेलेक्ट करना है जहाँ तक नेम इंटर हुए में। डाटा मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लिस्ट होल नंबर में चले जाएं। होल नंबर में बिटवीन में लेस देन और इक्वल टू सेलेक्ट। मैक्सिमम हम सेलेक्ट करेंगे परचेज क्वांटिटी सेल फर्स्ट। अब मेरे पास D2 कॉलम आ रहा है तो यहाँ D2 हो गया और इसको ओके करेंगे। अब एक प्रॉब्लम ये आएगी, अगर कोई सेल क्वांटिटी ज़्यादा इंटर कर रहा है, जैसे 20 तक तो इंटर हो गई, 20 के बाद 21 तो यहाँ मैसेज आ जाएगा और इंटर नहीं होगी। लेकिन मैसेज एक इस तरह से आ रहा है, दिस वैल्यू, ये इसका डिफ़ॉल्ट मैसेज है। तो हम चाह रहे हैं अपना कोई मैसेज प्रिंट करें यहाँ पर।
इसको ऑल सेलेक्ट करें, जहाँ डेटा वैलिडेशन लगाया है हमने इसी ऑप्शन में दोबारा अगेन आ जाएंगे। क्लियर, यहाँ पे जो हमने लास्ट डेटा वैलिडेशन लगाई हुई है सेल में वो शो हो रही है। इसके लिए हम एरर अलर्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर इनवैलिड क्वांटिटी और एरर मैसेज ये आ गया, सेल क्वांटिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन परचेज क्वांटिटी और ओके। अब कोई अगर ज़्यादा क्वांटिटी इंटर करेगा, सेल क्वांटिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन परचेज क्वांटिटी, इनवैलिड क्वांटिटी, इस तरह का मैसेज ऐड कर सकते हैं सेल में। अब प्रॉफिट कैलकुलेट के लिए, प्रॉफिट के लिए इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्वांटिटी परचेज, अगर ये सेल बराबर है क्वांटिटी सेल के, फर्स्ट हमारी परचेज सेल क्वांटिटी बराबर है सेल रेट क्वांटिटी के, ब्रैकेट कॉमा के बाद ब्रैकेट ओपन, तो सेल को माइनस कर दें परचेज, ब्रैकेट किलोस और मल्टीप्लाई कर दें परचेज क्वांटिटी से। ये हो गई वैल्यू इफ़ ट्रू। नहीं तो ब्रैकेट ओपन, सेल को माइनस परचेज करें बट मल्टीप्लाई करें जो करंट क्वांटिटी सेल हुई है अभी, और फिर ब्रैकेट किलोस, इंटर। अब अभी इसके हमारे 10 क्वांटिटी की अवेलेबल हैं, तो करंट प्रॉफिट जो है अभी 10 सेल हुई है 6000 के हिसाब से, पर प्रॉफिट हमारा ये परचेज 5000, सेल 6000, 1000 के हिसाब से 10 सेल हुई है 10000 प्रॉफिट और ड्रैग। और यहाँ पर स्टॉक ऑर्डर, यहाँ पर हमारे पास इक्वल इफ़ अगर सेल क्वांटिटी बराबर है परचेज क्वांटिटी के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आउट ऑफ स्टॉक। और अगर ऐसा नहीं है, बराबर नहीं है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास परचेज क्वांटिटी में से माइनस कर दें सेल क्वांटिटी, तो जो रिमेनिंग होगी वो लिखी हुई उस प्रोडक्ट के साथ आ रही होगी कि ये अभी इतनी बाकी है हमारे पास। ठीक है जी। अब जो 20 थी 20 सेल हो गई, तो आउट ऑफ स्टॉक स्टेटस में लिखा हुआ आ जाएगा। ऑल सेलेक्ट, व्यू में जूम टू सिलेक्शन, और इसी को ऑल सेलेक्ट, फॉर्मेट कंडीशनल हाईलाइट इक्वल आउट ऑफ स्टॉक कलर फिल फॉन्ट बोल्ड कलर वाइट, ओके ओके। आउट ऑफ, अच्छा मैंने स्पेलिंग STOCK, डबल क्लिक, ऑटो फिट, कॉलम के लिए ऑल सेलेक्ट, अलाइन सेंटर। तो स्टॉक की इन्वेंट्री के साथ प्रॉफिट कैलकुलेशन भी करनी है, तो वो आज की इस वीडियो में मैंने सिखाया है। फार्मूलों के साथ इसकी फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन, रीऑर्डर स्टॉक, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो हमने इसमें कवर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अपना स्टॉक खुद कैलकुलेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।